वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं LDE। ठीक है, LDE स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। ऑर्डर, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा उसमें जो टर्म मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट किया गया होगा, ठीक है, नंबर ऑफ मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट जो किया गया होगा उसको बोलते हैं ऑर्डर। ठीक, अच्छा, और डिग्री क्या होती है? उस पावर, उसकी पावर, किसकी पावर? ऑर्डर की पावर। जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट किया गया टर्म है उसका जो पावर होगा उसको बोलेंगे डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और आगे चलते हैं। जैसे कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, डायरेक्ट हम लोग उसका ऑर्डर और डिग्री डिसाइड नहीं करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि क्या कोई भी पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में तो नहीं है, क्योंकि जब तक फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा तब तक हम लोग ऑर्डर और डिग्री डिसाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे जस्ट एग्जांपल, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। पहला क्या है कि ऑर्डर और डिग्री हम लोगों को फाइंड आउट करना है। इक्वेशन दे रखा है 1+dy/dx की पावर 2 की होल पावर 3/2 इज इक्वल टू d2y/dx2। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पावर दे रखा है 3/2। ठीक है, तो पावर 3/2 है ना, और पावर यहाँ क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस डिवाइड बाई 2 को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिए, तो ये डिवाइड बाई 2 वाला पार्ट हट गया। क्यों? क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट, मिलेगा क्या? 1+dy/dx होल स्क्वायर पावर 3 इज इक्वल टू d2y/dx2 की पावर 2। ठीक, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑर्डर, देखिए किस टर्म, ये तो एक भी बार टर्म डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, ये एक बार किया गया है और ये 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। D2 ये दिख पा रहे होंगे आप लोग, इसका मतलब ये 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है तो ये इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। ठीक, अब इसी ऑर्डर वाले जो टर्म होगा इसी का पावर जो होता है, इसका पावर क्या है? 2 है ना, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। तो यहाँ से ऑर्डर और डिग्री हम लोगों को मिल गया है। कभी ये मत गलती कीजिएगा कि यहाँ से हम 3 इसका डिग्री सिलेक्ट कर लें, नहीं, जहाँ से ऑर्डर निकलेगा वहीं से डिग्री निकलेगी। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए कई टाइप के होते हैं। एक तो सबसे पहले क्या होता है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, और उसके बाद आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को जब जो क्वेश्चन में हम लोग वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर पाते उसके लिए हम लोग होमोजीनियस या फिर नॉर्मल एक फॉर्म होता है उसको अप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं सबसे पहले, यहाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है y1+x, ठीक है, y1+x dx प्लस x1+y dy इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वेरिएबल सेपरेबल सबसे पहले देखेंगे लग पाएगा कि नहीं। अब उसको वेरिएबल सेपरेबल लगेगा कि नहीं उसके लिए हम बता दे रहे हैं। अगर प्लस में, यहाँ देखिए प्लस वाली चीज़ जो होगी, प्लस वाली चीज़ अगर x और y दोनों नहीं है, समझ पा रहे हैं, मतलब प्लस में एक्स एक्स वाला पार्ट हो या फिर वाई वाई वाला पार्ट, तो सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, जैसे इस वाले पार्ट को हमने इधर प्लस में है तो इधर फेंका, माइनस में आ गया। ठीक, तो जैसे ही वो माइनस में गया तो हम लोगों ने क्या किया, इस एक्स को लेफ्ट साइड ले आया। तो इस एक्स को जब लेफ्ट में लाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1+x डिवाइड बाई एक्स डी एक्स। ठीक, क्योंकि यहाँ डी एक्स है तो एक्स वाले सारे टर्म को एक साथ ले आओ, और क्योंकि यहाँ डी वाई है तो वाई वाले सारे टर्म को हम लोगों ने क्या किया, एक साइड कर लिया। अब देखिए x dx के साथ सारा x वाला है और y के साथ सारा dy वाला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ वेरिएबल सेपरेबल हम लोग कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आगे देखेंगे ऐसे होंगे जहाँ वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल नहीं होगा तो वहाँ दूसरा मेथड देखेंगे। तो इसका बेस्ट तरीका है, अब आगे कुछ नहीं, आगे क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखिए ये वाला पार्ट हो जाएगा 1+x/x dx इज इक्वल टू -1+y/y इंटू डी वाई। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक, जैसे ही डिनोमिनेटर को अलग अलग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/x और यहाँ हो जाएगा x/x। तो 1/x को अलग कर लिया, क्योंकि इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी होती है, तो प्लस में है तो अलग अलग कर सकते हैं। और यहाँ x x से कट के क्या मिला, 1, तो 1 dx हो गया इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या कर लेते हैं, सेम काम कर लेते हैं, यहाँ भी अलग अलग कर लिए हम लोग। ठीक, जैसे यहाँ से अलग अलग करेंगे तो 1/y अलग हो जाएगा,
माइनस अंदर जाके 1 अलग हो जाएगा। अब जैसे ही इसको इंटीग्रेट किए तो आपको पता होगा कि 1/x किसका इंटीग्रेशन होता है, log x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, और 1 कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन x हो गया, इज इक्वल टू 1/y का सिमिलरली log y हो गया, और 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन y हो गया, और कांस्टेंट टर्म एक साथ में आ गया। तो ये क्या हो गया, अपना सॉल्व हो चुका है इंटीग्रेशन। अब सारे टर्म को क्या करते हैं, एक साइड कर लेते हैं। तो log x इधर से log x प्लस x यहाँ पे था, उधर से माइनस वाला टर्म आया तो इधर प्लस में हो गया, ठीक। अब फिर क्या किए, इसके साथ प्रॉपर्टी लगा दिए, क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर्टी क्या होती है, log m इंटू एन, ठीक। log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n, ठीक। तो यहाँ देखिए log m ये रहा और log n ये रहा, तो एक साथ लेंगे तो log m इंटू एन log x इंटू वाई हो गया, और ये फिर अपना फाइनली क्या हो गया, सॉल्व होके आंसर आ गया, ठीक है। ये पहले का सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल, मतलब सारे वेरिएबल को एक साइड कर लिए और y वाले वेरिएबल को dy के साथ कर लिए, ठीक। आगे चलते हैं, अब इसको सॉल्व करना है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जब आप ट्राई करेंगे वेरिएबल सेपरेबल तो डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ ले आएंगे। अब देखिए बीच में एक्स प्लस वाई है, अब आप इसको चाह के भी एक्स को एक्स के साथ नहीं ला सकते, एक्स को डी एक्स के साथ नहीं ला सकते, और वाई को डी वाई के साथ नहीं ला सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई, इस कंडीशन में डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो भी टर्म है उसको दूसरे एंड पे फेंक दीजिए, ठीक है। जब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये समझ पा रहे होंगे आप, ब्रैकेट ओपन कर दिया ऊपर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस पार्ट को क्या करिए, अलग अलग कर लिए, इसको यहाँ पे लिख दिए और फिर बीच में माइनस, ये माइनस, अब इसको यहाँ वाई अपॉन एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख लिए, ठीक। अब क्या करेंगे, ये है मेनली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। जब भी ऐसे कुछ आए, कहने का मतलब जब भी चांस बने कुछ y बाई एक्स का, तो हमेशा क्या करिए, लेट कर लीजिए y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही करना होगा जब भी आप लीनियर इक्वेशन या कोई भी और इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे। तो y बाई एक्स को क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे v कर लिया, ठीक। अब y इक्वल टू वी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। जब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा है तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर बीच में क्या हो जाएगा, प्लस, बीच में प्लस हो जाएगा, यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, फिर क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ठीक। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, कहाँ पे, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 कहाँ थी, इक्वेशन 1 यहाँ थी, ठीक है। इसमें जब पुट करते हैं हम लोग तो क्या मिल जाता है हम लोगों को, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये पुट कर दिया, ठीक है। और आगे जो यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, ये v वाई बाई एक्स की जगह ये जो वाई बाई एक्स था यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, v पुट कर दिया, ये, ठीक। और जहाँ वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर था यहाँ वी स्क्वायर कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या किया, सारा v वाले टर्म को एक साइड कर लिया, ठीक। तो v वाले टर्म को एक साइड किया, उसके बाद सारे v को dv के साथ ले आया और x को dx के साथ ले आया। जब ऐसे किया तो हम लोगों का ये कॉमन लेने के बाद dv अपॉन v प्लस 2 एक ब्रैकेट एक साइड और माइनस dx अपॉन x एक साइड मिला, ठीक। अब यहाँ हमको करना पड़ेगा इस टर्म को, इसका कुछ डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे काम करता है बता देते हैं। सबसे पहले इस पार्ट को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, dv को हटा के सिर्फ 1 अपॉन वी प्लस 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको अलग अलग करते हैं तो a एक कांस्टेंट ले लीजिए, a अपॉन वी प्लस b अपॉन वी प्लस 2 हो गया यहाँ पे, ठीक। ऐसा कर लिए। उसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। जैसे एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, a v प्लस 2 प्लस b v, नीचे वाला टर्म आप देख पा रहे होंगे कैंसिल आउट हो गया, मैच कर रहा है, ठीक है। ऊपर क्या मिला 1, और इधर जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हम लोगों को मिल जाएगा ab प्लस 2a प्लस bv, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, तो यहाँ कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसा मिल गया हम लोगों को, ठीक। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। देखिए यहाँ v का टर्म अवेलेबल है, यहाँ पे v का टर्म, यहाँ पे v का टर्म है ही नहीं,
तो इसका मतलब हम लोग इसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर कर सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ है नहीं और यहाँ कांस्टेंट के नाम पे 1 है, यहाँ क्या है 2a है, तो 1 को 2a के बराबर कर दिया तो a इक्वल टू 1/2 मिल गया। वही वैल्यू ला के इधर पुट किया तो b की वैल्यू कितना मिल गया -1/2। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर लेट किए थे a और b, इसकी वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया इक्वेशन 2 में। ये जब वैल्यू a और b की वैल्यू पुट किया तो 1/2v -1/2v ऐसा मिल गया। ठीक, तो उसकी जगह पे हम लोग अब देखिए किसकी जगह पे, इसकी जगह पे, ठीक है, जहाँ पार्शियल फ्रैक्शन, इसकी जगह पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ये इक्वेशन पूरा। ठीक, तो जैसे ही हम लोगों को ये मिला उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक मिनट, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड। जैसे इंटीग्रेट किया तो 1/2v और इधर ये रह गया और इधर वैसे का वैसे रह गया। इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया और 1/v का log v हो गया। ठीक, यहाँ भी 1/2 बाहर और 1/v+2 का log v+2 हो गया और यहाँ 1/x का log x हो गया, माइनस बाहर था ही c का कांस्टेंट। ठीक, अब क्या करते हैं, वापस से सारी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। कौन सी वैल्यू, v, जो v इक्वल टू क्या हम लोग लेट किए थे, v इक्वल टू लेट किए थे yx, ठीक है, सॉरी y इक्वल टू क्या लेट किए थे, vx, ठीक है, तो y इक्वल टू vx लेट किए थे। ठीक, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से y/x, तो y/x वापस से हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद हम लोगों को जो मिलेगा वो आ जाएगा ऐसा कुछ आंसर के फॉर्म में। ठीक, तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है अपने को, क्या है, x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल। हो नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस में x और y दोनों मिक्स है, तो जब दोनों मिक्स होता है तो यहाँ भी x माइनस वाई मिक्स है, तो यहाँ वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, दूसरा काम, जब वेरिएबल सेपरेबल ना लगे तो dy बाई डी एक्स को एक साइड करिए। तो जब dy बाई डी एक्स को एक साइड किया हम लोगों ने यहाँ पे, तो क्या मिल गया हम लोगों को यहाँ पे, माइनस ब्रैकेट में x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक, अब देखिए जैसे ही आगे चलेंगे, अब अभी तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमारा टारगेट क्या होता है, y बाई एक्स के फॉर्म में लाना, y अपॉन एक्स के फॉर्म में लाना। तो y अपॉन एक्स के फॉर्म में कब आएगा, जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से ऊपर से भी x, नीचे से भी x कॉमन लिए, तो देखिए ऊपर क्या मिल गया हम लोगों को, 1 माइनस वाई बाई एक्स, और नीचे मिल गया 1 प्लस वाई बाई एक्स, और x वाला टर्म तो क्या हो गया, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया। ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए y बाई एक्स मिला ना, तो जैसे ही y बाई एक्स मिला तो y इक्वल टू क्या मान लीजिए, vx। ठीक, तो अब क्या करेंगे, y इक्वल टू vx माने तो इसको क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कर दिए दोनों साइड, ये मिल गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, और इधर देखिए प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया x का, प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन dv बाई डी एक्स। ठीक, अब जहाँ जहाँ हमें dy बाई डी एक्स मिलेगा वहाँ पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ठीक, ये वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन 1 में सारी वैल्यू को क्या किया, पुट कर दिया। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये, ठीक, dy बाई डी एक्स की जगह हम लोगों को क्या पुट करना है, ये वैल्यू जो इधर निकाले हैं। ठीक है, जब पुट करते हैं तो यहाँ आ जाता है, ठीक है, जब पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आ गई हम लोगों के पास, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और वहाँ पे -1 माइनस वी और 1 प्लस वी। ठीक, अब क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे, v वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ हमने ओपन किया, v को इधर ले आया, माइनस में हो गया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, तो हम लोगों को मिल गया x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू -1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। अब जैसा कि हम लोग आपस में डिस्कस किए थे कि v वाले टर्म को सारे v के साथ लाना होगा और x वाले टर्म को dx के साथ लाना होगा, तो एक साथ ले आए। ले आने के बाद अगर ऐसा जब हो जाए तो फिर क्या करना, अपने को इंटीग्रेट कर देना सीधा। तो जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो यहाँ देख पा रहे होंगे, अब यहाँ फिर से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, तो 1/1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ v/1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर माइनस डी एक्स अपॉन डी। देखो इस वाले टर्म का डायरेक्ट अपने को क्या पता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/1 प्लस वी स्क्वायर का tan इनवर्स x, तो v है तो tan इनवर्स v हो जाएगा, बट इसका नहीं पता है, तो इसीलिए हमने इसको i1 मान लिया, इसको i2 मान लिया, और i1 i2 निकाल के वापस से आएंगे, यहीं पे पुट कर देंगे। ठीक,
तो I1 तो डायरेक्ट दिख रहा है, ये tan इनवर्स v का फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x का, ठीक, 1/1 + x² = tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन होता है। मेन मसला फंसता है I2 का, ठीक। तो I2 के केस में क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर को लेट करना पड़ेगा। 1 + v² था, 1 + v² को हम लोगों को लेट करना पड़ेगा t, ठीक। और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 + v² का क्या हो जाएगा 2v dv, ठीक, और t का dt हो जाएगा, ठीक। t का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो अब जहां हमें v dv दिखेगा वहां हम लोग क्या पुट कर देंगे dt/2, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ v dv की जगह हम लोग क्या पुट कर दिए dt/2। तो आगे जैसे पुट किए v dv की जगह यहाँ पे देखिए dt/2 पुट कर दिया, और यहाँ पे 1 + v² की जगह t, तो 1/2 बाहर हो गया, कांस्टेंट था। अब 1/t का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t। तो फाइनली जब t की वैल्यू 1 + v² पुट करेंगे तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 log 1 + v²। अब फिर से मेन इक्वेशन में जाके जहाँ I1 I2 माने थे सारी, ये जो अभी हम लोग क्या निकाले हैं इंटीग्रेशन, तो सारे इंटीग्रेशन के वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब पुट कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या मिल गया है 1 प्लस ये देखिए tan इनवर्स v प्लस हाफ log 1 + v² माइनस log x + c, ठीक है। वापिस से अब हम लोग क्या लेट किए थे y = vx, ये लेट किए थे। तो v = क्या आ गया y/x, तो यहाँ y/x v की जगह रख दिए, यहाँ भी y/x की जगह रख दिए। तो ये क्या हो गया अपना सोल्यूशन हो गया, इसका सोल्यूशन इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 2x + 1 dx, सॉरी 2x + y + 1 dx प्लस 4x + 2y - 1 dy = 0 है, ठीक। यहाँ भी आप देखिए x और y मिक्स है आपस में, x और y जब प्लस माइनस के हेल्प से मिक्स हो तो आप वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे, दूसरा अपना क्या कॉन्सेप्ट था, अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं लग रहा है तो दूसरा क्या dy/dx को एक साइड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। dy/dx को जब एक साइड करें तो सारी वैल्यू को हम लोगों ने बाकी वैल्यू को इधर फेंका, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को साफ साफ दिख रहा था 2x + y ऊपर है, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं 2x + y नीचे था, ठीक है। तो 2x + y को हम लोगों ने क्या कर लिया v लेट कर लिया, तो लेट 2x + y = v, ठीक। जब ऐसा लेट किया हम लोगों ने तो लेट करने के बाद क्या किया डिफरेंशिएट, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, ठीक। और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन dy/dx, ठीक। और v का डिफरेंशिएशन dv/dx। तो अब क्या करेंगे अपन लोग यहाँ देखिए ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो 2 + dy/dx ये आ गया। अब यहाँ dy/dx की वैल्यू निकाल लिया, अब ये dy/dx की जगह ये वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे, ठीक है। और 2x + y की जगह क्या पुट कर देंगे v पुट कर देंगे। तो जब इक्वेशन 1 में हम लोगों ने पुट किया तो ऐसा कुछ मिल गया अपने को, ठीक है। ये मिल गया क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन v के टर्म में, v और x के टर्म में। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे देखिएगा 2 को इधर फेंका तो +2 हो गया, एलसीएम लिया सॉल्व किया, एलसीएम लिया सॉल्व किया तो हम लोगों के पास मिल गया है dv/dx = 3v - 1/2v - 1, ठीक है। ये अब क्या करेंगे v वाले टर्म को एक साथ, किसके साथ dv के साथ, और x वाले टर्म को एक साथ, तो x के साथ dx के साथ कोई टर्म ही नहीं है तो dx अकेला रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, आप जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था लास्ट क्वेश्चन में, तो उसमें आप वैसे कर लीजिएगा। यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 2v - 1/3v - 3, इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो 2/3 + 1/3v - 3 हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है गलत है तो क्या करेंगे आप एलसीएम ले लेंगे तो वापस से आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, इसका मतलब सही है, ठीक। अब क्या करेंगे दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो जैसे इंटीग्रेट करते हैं हम लोग तो इसका 2/3 का इंटीग्रेशन 2/3v और 1/3v - 3, ये क्या है ये है 1/x की तरह, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ अकेले क्या बचा है, यहाँ बचा है 1 का, यहाँ देखिए वहाँ यहाँ गलती से लिख दिया हूँ, यहाँ 1 बचा है ना। तो 1 का क्या होता है 1 का जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो x आता है, तो यहाँ log x नहीं होगा सिर्फ x होगा, ठीक है। यहाँ सिर्फ x होगा, तो यहाँ वाला पार्ट x होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हम लोगों को 4x + 2y + log 2x + 1
2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस सी। यहाँ सिर्फ x बचा है, लॉग नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, बस ध्यान से देखिएगा। सॉल्व dy बाई डी एक्स, ठीक, क्या है dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स हम लोगों को सॉल्व करना है, प्लस y सेक एक्स इज इक्वल टू 10x, ठीक। तो इस टाइप का ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहला टाइप क्या था, वेरिएबल सेपरेबल, पहला टाइप क्या था, वेरिएबल सेपरेबल था, ठीक। और अब इसमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेबल बाद हम लोग पढ़े थे डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड करना। अब तीसरा टाइप है ये है डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में रहे, पर्टिकुलर फॉर्म में, किस फॉर्म में, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ से कुछ चीज़ें ध्यान से देखिएगा, यहाँ ऊपर y है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या है, y है, यहाँ y है तो p के साथ यहाँ भी y होना चाहिए, ठीक है। और q जो होना चाहिए वो किसका क्या बोलते हैं फंक्शन होना चाहिए, वो x का फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ x है ना, तो q x का फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x। और अगर यहाँ t होता तो q किसका फंक्शन होना चाहिए था, t के साथ, ठीक है। अब इससे कंपेयर किए तो p की जगह पे क्या है, देखिए p की जगह पे यहाँ sec x है और q की जगह पे यहाँ क्या है, tan x है। अगर ऐसा है तो इसका सोल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक चीज़ निकालना होता है, उसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ये, आप नोट कर लीजिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब यहाँ p की वैल्यू सेक एक्स है तो e की पावर सेक एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। और सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग ऑफ ब्रैकेट में मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स का। अब देखिएगा, जब भी e की पावर लॉग होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। e की पावर लॉग होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ e की पावर लॉग था तो इस चीज की वैल्यू हो गई 1, तो बचा क्या, सेक एक्स प्लस tan x, ठीक। अब इसको नोट कर लीजिए। और जो सोल्यूशन होता है इस टाइप के इक्वेशन का वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसीलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकाल लिए थे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर रख दिया यहाँ पे, जो वैल्यू ऊपर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये कैलकुलेट किए थे। उसके बाद क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू की वैल्यू tan x थी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू दिस सेक एक्स प्लस tan x डी एक्स प्लस सी कर दिया। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, जैसी वैल्यू थी वैसे ही रहने दिया, और यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई करा के अंदर अलग अलग कर लिया, ठीक है। जब मल्टीप्लाई किया सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो गया, और tan x का हमने क्या किया, उससे खोल लिया, किससे खोल लिया, आपको पता होगा एक 10th में हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। तो वहां से tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अब सेक स्क्वायर, इससे फायदा क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट पता है tan x और 1 का x, तो यहाँ सॉल्व करने पे हम लोगों को क्या मिल गया, ये इसका सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा सारा का सारा क्वेश्चन, और आप ट्राई करिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम आपको क्या करेंगे, पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।